अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब मस्जिद नबवी में तुम्हारे वजह से न नाज़िल हो जाए, इसलिए अभी इसी वक्त मस्जिद को खाली कर दो। मेरे भाइयों, हजरत सालबा चले गए, खुलफाए राशिदीन का दौर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अमीर बने, खलीफा बने। हजरत सालबा ने सुना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक बने हैं, मुसलमानों का बादशाह खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बने हैं। हजरत सालबा जंगल से दौड़े दौड़े आते हैं और मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। कहते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों का खलीफा, मैंने सुना है जब तुम मसनद पर बैठे हो, खिलाफत का वजन तुम्हारे सर पर आया है, तुमने ऐलान किया है मेरे आका के वक्त में जो अगर एक ऊंट की रस्सी, एक ऊंट की नकील अगर ज़कात दिया करता था, मैं अबू बकर सिद्दीक वसूल करके रहूंगा। ए अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, मैं भी ज़कात देना चाहता हूँ, मेरी सारी बकरियों को कबूल फरमाएं और तुम ज़कात के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से से लाल पीला हो गए। कहने लगे, ऐ सालबा, मेरा नबी ने जब तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा लेने से इनकार कर दिया था, मैं कौन होता हूँ तुम्हारा ज़कात कबूल करने वाला? मेरी क्या मजाल, अबू बकर सिद्दीक की क्या मजाल, क्या हिम्मत कि तुम्हारा ज़कात कबूल करे। जाओ, मैं तुम्हारा ज़कात नहीं लूंगा। बस सिलसिला खुलफाए राशिदीन का दौर चलता रहा। वो बेचारे कोशिश करते रहे, हर जगह नाकाम हुए। उमर फारूक के दौर में तो बात यहाँ तक हुई, अगर मस्जिद नबवी को अभी तुमने खाली नहीं की, देखते हो तलवार तुम्हारा सर जुदा कर दूंगा, निकल जाओ मस्जिद नबवी से। फिर वो जंगल का रुख कर लिया, न जाने कहाँ चला गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह अगर पैसा दे, अल्लाह अगर दौलत दे, तो सही रास्ते पे खर्चा करना चाहिए। मेरे भाइयों, पैसा तो खर्च होके रहेगा, चाहे हॉस्पिटल में खर्च कीजिए, मदारिस में खर्च कीजिए, उस्तादों के तनख्वाह में खर्च कीजिए, रिश्तेदारों के लिए खर्च कीजिए। हदीस में आता है, इंसान का वो गुनाह, छोटे छोटे गुनाह हज करने से माफ नहीं होता। इंसान का वो गुनाह वजू करने के बाद वजू के पानी के साथ माफ नहीं होता। इंसान का वो गुनाह सजदा करने से माफ नहीं होता। अगर कोई पड़ोसी को पैसा दे, खर्चा दे, भाई बहन पर इखलास से खर्च करे, तो उसके छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाएंगे। आज लोग बहनों को अपने माल में हिस्सा नहीं देते, बाप के माल में हिस्सा नहीं देते, बाप बेटी को महरूम कर देता है, रिश्ता तोड़ लेता है। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हमसे सवाल होगा, ए फला सदी के मुसलमानों, तुम तक जो दीन छोड़कर आया था, तुमने भाई बहनों का हक तलफी करके आया, हमसे जवाब नहीं बनेगा। टाइम है जरा, टाइम है ना मेरे भाइयों?
ये दौलत की नशा बहुत खराब है। थोड़ा सा 5-6 मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा। उलमाओं की फहरिस्त लंबी है, सबका हक आना चाहिए, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का तो नाम हमने सुना है। कई खच्चरों में उनकी चाबी रहती थी, उठाने वाले नौकर बहुत थे, लश्कर बहुत रहते थे। कारून कौन था मालूम है? हम में से बहुत भाई को मालूम नहीं है। कारून मूसा अलैहिस्सलाम का भाई था, सगा भाई नहीं, ममेरे फफेरे चचेरे खलेरे, लेकिन रिलेशन में भाई था। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जब रब से बातें करके लौटते, कारून को कुड़न पैदा होती। वो ये सोचता, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करता है, मुझ गरीब के लिए अगर कुछ बातें हो जाए तो कितनी अच्छी बात। मूसा अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, तुम अब पहाड़ पर जा रहे हो, रब से मुलाकात करोगे, अल्लाह से बातें करोगे। मैं तेरा भाई, फटीचर भाई, एक वक्त खाता हूँ, एक वक्त फाका कशी करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से कहना, मेरे भाई मूसा, मैं भी पैसा वाला बन जाऊं, मैं भी दौलत वाला बन जाऊं। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चले गए। जब पहाड़ पर पहुंचे, कलाम करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला, मेरा भाई कारून, मेरा भाई कारून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मूसा खामोश, अपनी जबान को रोको, कारून का नाम मत लो, कारून का नाम मत लो, रोको अपनी जबान को। मूसा अलैहिस्सलाम दबे पांव पीछे हट गए, फिर पहाड़ से नीचे उतर गए। कारून खड़ा था रास्ते में, मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, न जाने क्या बात बनी है। फिर हस्बे मामूल रास्ता रोक दिया। मेरा भाई मूसा, पहाड़ के ऊपर तुमने रब से बातें की है, मेरा काम बना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई कारून, मैंने तो बात की शुरुआत की थी, मेरे रब ने मुझे डांट दिया। कारून के बारे में बातें मत करो। अगले दिन हस्बे मामूल फिर जाने लगे पहाड़ के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम फिर रास्ता रोका, रास्ता रोक कर कहा, आज अल्लाह से आजिज़ी करना, खुशामद करना, अपने भाई के लिए नाक रगड़ना, कहना मेरा भाई एक वक्त खाता है और एक वक्त झांकता है, एक वक्त पेट भर के खाता है, दूसरी वक्त फाका कशी करता है। कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर चढ़े, बातें सारी हो गई, याद आया कारून के बारे में। कहा मौला कारून, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मूसा, मेरे पाक पैगंबर ऐसे लोगों का नाम क्यों लेते हो? मूसा अलैहिस्सलाम दबे पांव फिर लौट गए। 2 दिन हो गया। तीसरे दिन कारून को जब पता लगा कि अल्लाह तबारक व तआला का डांट मिलता है, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिर गए पहाड़ के ऊपर, जाते हुए कारून ने रास्ता रोक दिया। कहने लगा, भाई, मैं तुम्हारा भाई कारून हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, रकम नहीं है, मैं खर्चा कर नहीं पाता। आज
रब से आजिजी करना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की डांट सुनकर जहन में बात आई, अगर मैंने आज भी बात रखी तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ कट गए। क़ारून ने दौड़कर हाथ आगे कर दिया, छेक लिया। मूसा अलैहिस्सलाम साइड से निकलने लगे। क़ारून ने फिर हाथ बढ़ा दी, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, तुम आप वादा कीजिए कि रब से मुलाकात करने के बाद मेरा सवाल रखोगे, मेरे लिए अल्लाह से कहोगे कि मैं भी पैसा वाला बन जाऊं, थोड़ा रकम हो जाए खाने पीने के लायक। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के पास मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मुझे चैन से रहने नहीं देता क़ारून, परेशान करता है क़ारून, मेरा भाई है मौला, मेरी लाज रख ले, मैं सजदा करता हूँ मौला, मैं नाक रगड़ता हूँ, मेरी लाज रख ले मौला। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ठीक है, जाओ इल्म कीमिया सिखा दो क़ारून को। वहां से लौट कर आया, मूसा अलैहिस्सलाम लौट कर आए तो उनको बताया कि इल्म कीमिया सीखो, सामान बनाना सीखो, मिट्टी के सामान बनाओ, अल्लाह का ऑर्डर है। क़ारून मिट्टी पकड़ता है सोना हो जाता है, पत्ते पकड़ता है सोना बन जाता है, घास फूस पकड़ता है सोने का बन जाता है, मिट्टी को हाथ में मलता है सोने का बन जाता है, मिट्टी को गोलाई करता है, गोल बनाता है सोने का बन जाता है, सोने का ढेर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से जब कलाम करने लगे कोहे तूर पर, पहाड़ के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए मूसा तुम्हें पता है क़ारून के पास कितनी दौलत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मेरे रब, मुझे दौलत की क्या जरूरत है? जिसको रब मिल जाए वो दौलत लेकर करेगा क्या? मुझे पता नहीं मौला उसके पास कितनी दौलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है क़ारून से कहो वो ज़कात दे, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करे। पता ये चलता कि क़ारून भी मुसलमान था, जिम्मेदारी से कहता हूं, क़ारून भी मुसलमान था। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम आए और क़ारून से मुलाकात की, मेरे भाई तुम ज़कात दो, तुम्हारे पास बहुत दौलत हो गई है। क़ारून ने कहा, अरे भाई मेरी दौलत के बारे में तुम्हें कैसे पता, इतनी दौलत है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ारून भूल गया उस वक्त का ज़माना, एक वक्त खाता था, दूसरे वक्त फाका कशी करता था, भूल गया उस दिन। नहीं, तुमको ज़कात देना होगा, मेरा रब ने कहा है क़ारून को ज़कात देना ही होगा। मूसा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे पैसों को गरीबों में लुटाऊं बांटूं, ज़कात दूं, क्या फायदा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ारून अगर गरीबों में पैसा बांटोगे लोग दानी कहेंगे, खैरात करने वाले कहेंगे, लोग कहेंगे बहुत पैसा बांटता है, सखी कहेंगे। क़ारून कहता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक लोग मेरी दरबारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, चवन्नी नहीं देता हूँ, मेरे गुण गाते हैं, मेरे पैसों का नाम लेते हैं, मैं तो चवन्नी खर्चा नहीं करता हूँ। मूसा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पैसा भी लुटाऊं नाम भी कमाऊं, अरे बगैर लुटाए हुए नाम कमा रहा हूं, मना नहीं।
अल मुख्तसर। मूसा अलैहिस्सलाम अगर कारून से मुलाकात जंगल में हुई, ज़कात पर बात हुई, समुंदर के किनारे पर मुलाकात हुई, ज़कात पर बात हुई, मार्केटों में मुलाकात हुई, ज़कात पर बात हुई। जब कारून देखा तंग आ गया कि ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं, दौलत वाले हरबे इस्तेमाल करते हैं। आज के दौलत वाले हो या पहले के दौलत वाले हो, अगर किसी का इलेक्शन में खिलाफ कर जाओ, आपको पहले तो पैसे से भर देंगे, फिर भी नहीं माना तो आपकी इज्जतों पर दाव डालेंगे, उस पर भी अगर आपने नहीं माना फिनिश कर देंगे, दुनिया से खत्म करने की कोशिश करेंगे। कारून ने भी ठान लिया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को जलील करूंगा। नौजुबिल्लाह। एक औरत को पैसा दिया, देने के बाद फिर मजीद वादा किया, मैं तुमको पैसे दूंगा, सोने से तुम्हारा घर भर दूंगा, तुम सिर्फ मस्जिद के अंदर खड़े होकर ये कहना, जब मूसा अलैहिस्सलाम खुतबा देंगे तो तुम ये मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाना। मेरे भाइयों, मस्जिद भरी हुई है, जुमे के दिन है, मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमाए, कारून पीछे बैठा है, वो औरत बाहर खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठकर कहने लगे, भाई ज़कात दो, न देने पर इतनी वईद है, रब का डांट है, ज़कात अदा करो। वो औरत दौड़ती हुई अंदर आई। मेरे भाइयों, हर इंसान की ज़बान अल्लाह के कंट्रोल में है, हर इंसान की जिंदगी और सांस अल्लाह के कंट्रोल में है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत की ज़बान पर ब्रेक मार दिया और उसका रुख बदल दिया। जाना था जोकी को, जा रहा चरगड़िया को, उसका रुख बदल दिया, उलट फेर कर दिया। मस्जिद में भरी हुई मस्जिद में खड़ी हो जाती है और कहती है, ए मस्जिद में बैठने वाले लोगों, कारून ने मुझे पैसे दिया है और मजीद देने का ऐलान किया है, मेरे घर सोने से भर देने का ऐलान किया है और मुझसे वादा किया है कि इल्जाम लगाऊं मूसा पर। लोगों सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर है, ये गलत नहीं है, गलत है तो कारून है। मूसा अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठे रो रहे हैं और अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं, मौला आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, इस धरती पर, चाहे मैं रहूंगा या कारून रहेगा, दो में से एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। मौला मेरी अभी मौत हो जाए, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को ऑर्डर दिया, ए जमीन खोल दे अपना मुंह को, निगल ले कारून को, खा जा इसको, चबा जा इसको। कारून धंसने लगा, जमीन खुली, कारून धंसता गया और कहने लगा, ए मूसा, मेरी दौलत पर निगाह डालकर देख रहे हो, मेरी दौलतों पर नजर डाल रहे हो, मुझे जमीन बोस करने के बाद सारी दौलतों का तुम मालिक बनना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये कमबख्त जा तो रहा है, एक दाग, बदनुमा दाग देकर जा रहा है, इसकी दौलत इसे भी मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दौलतों को इकट्ठा किया और कारून के सर पर रख दिया। कारून जो धंस रहा था उससे और तेज रफ्तार धंसने लगा, वजन दौलतों के वजन से चलता रहा, जमीन के अंदर न जाने अब तक कहां गया होगा। मेरे भाइयों, आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूं,
आज माशरे में मोबाइल है, इस पर बयान नहीं करूंगा, लेकिन माशरे में एक मोबाइल है, मोबाइल चलाना भी सवाब है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी गुनाह है। जन्नत दोज़ख जिसको जैसी जाना है जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नस्लों को सुधार दे। रात की तारीकी में नंगी औरतों को देखने से अल्लाह हिफाजत फरमाए, आँख के ज़िना से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे घर में दीन का दाखिला अता फरमाए, और जो बीमार है शाफे कामिल आजिल अता फरमाए। आज लानत वाली दहेज ने गरीबों की बेटियों के हाथ पीले होने से रुकावट बना हुआ है, अल्लाह उससे भी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हाफिज कारी व डॉक्टर खुर्शीद हैदर। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।